हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मोटर की जो स्पेसिफिकेशन प्लेट रहती है उससे हमें क्या-क्या जानकारियां मिल सकती हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक मोटर का सैंपल की प्लेट्स है। इससे हमें क्या-क्या शो होगा और इससे क्या-क्या जानकारियां हमें मिल पाएंगी कि मोटर के बारे में। तो पहले बात करते हैं इसके मेक के बारे में। तो ये भारत बिजली लिमिटेड मेक की मोटर है। इसमें आगे हम बात करेंगे कि 273 और 160L जो रहता है इसका क्या मतलब होता है। तो 160L ये इसका मोटर का फ्रेम साइज है। मोटर का फ्रेम साइज बोले तो जैसे ये आप मेरी स्क्रीन पे नीचे देख पा रहे हो, ये जो मोटर का फ्रंट का जो फ्रेम रहता है उस साइज का ये शो करता है कि अगर हमारी 160L की मोटर है तो इसका फ्रेम साइज जो भी यहाँ पे डिमेंशन दी होती है वो क्या रहेगा। अगर आपको मोटर चेंज करनी है, अगर किसी पंप की आपको एक मोटर लगानी है, तो आपके लिए ये फ्रेम साइज जो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप फ्रेम साइज देख के ही मोटर को रिप्लेस कर सकते हो, अगर बाकी और उसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका नंबर जो कि एक यूनिक नंबर रहता है, सीरियल नंबर हर मोटर का, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग रहता है। आगे ये बताता है कि एम्बिएंट जो इसका टेम्परेचर है, जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है, वो इसका क्या रहता है। तो इसकी जो एम्बिएंट का है वो 50 डिग्री यहाँ पे शो किया हुआ है। और आगे पढ़ते हैं, ये जो नंबर है 6309ZZ-C3 और 6209ZZ-C3 इसका क्या मतलब है। तो ये मोटर के बेरिंग जो रहते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये जो बेरिंग है 6309ZZ ये ड्राइव एंड का बेरिंग है और 6209ZZ-C3 जो है वो नॉन ड्राइव एंड का बेरिंग है। अगर आपने फ्रेंड्स बेरिंग के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, उसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, वो आप जाके जरूर देखना, जिससे आपको इसके जो स्पेसिफिकेशन है बेरिंग का 6309ZZ-C3 इस नंबर का क्या मीनिंग है वो भी आपको वहां पे जाके पता लग जाएगा। तो आज सिर्फ हम मोटर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ हम यही बात करेंगे, पर हाँ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर दूंगा कि 6309ZZ-C3 जो इसका 09 है, इस फिगर का क्या मतलब रहता है। 09 जो रहता है 6209, तो इसमें हम मोटर के अगर हमें कुछ जानकारी लेनी तो 69 से हमें क्या मिल जाएगा। तो जब भी बेरिंग का जो लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 09 जो भी बेरिंग का है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो जो भी ये फिगर आएगा ये आएगा 45। तो 45 का क्या मतलब है, जो भी बेरिंग का ये जो डी दिया हुआ है, अगर आप कभी भी चेक करना ना, अगर वर्निंग क्लिपर हो तो इसको हमेशा चेक करना। 09 जो भी आपके पास मोटर होगी उसके पीछे जो बेरिंग का नंबर होगा 20, उसको मल्टीप्लाई करना 5 के साथ फॉर 3 से अबव। अगर 6302 है या 3 है तो उसका एक अलग चार्ट रहता है, उसकी जो शाफ्ट का साइज रहता है वो अलग रहता है। अगर 3 से अबव है उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 45 है तो जो हमारा शाफ्ट का जो डाया रहेगा ये हमारा 45 होगा हमेशा। तो ये जो बेरिंग के लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं ये हमेशा वो ही शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे मोटर के बारे में हमें क्या जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे इसका किलोवाट और एचपी बताया हुआ है। तो ये 18.5 किलोवाट की और 25 एचपी की मोटर है। इसमें आगे बताते हैं कि इसका जो वेट है वो 132 केजी वेट है। तो इसकी जो वोल्टेज की रेंज है वो 415 एम्पेयर है, मतलब ये 3 फेज की मोटर है। यहाँ पे आपको ये मालूम हो जाएगा, जो इसकी वोल्टेज की रेंज है वो 373 से लेके 556 की वोल्टेज की रेंज है। और इसका जो टोटल एम्पेयर है वो 31.6 है। तो फ्रेंड ये जो वैल्यू रहती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू रहती है। अगर आपकी मोटर का एम्पेयर ये फुल लोड की बात कर रहा है, अगर इससे ज्यादा आपका जा रहा है मतलब आपकी मोटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है या दिक्कत आ रही है, या इसका वेंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या हो सकता है कि बेरिंग में कोई ना कोई इश्यू आ रहा है, इससे इसकी वजह से इसका जो एम्पेयर है वो हमेशा बढ़ रहा है। तो ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है 31.6 से इससे अबव इसका मोटर का एम्पेयर जाना नहीं चाहिए। आगे इसका पावर फैक्टर इन्होंने बताया हुआ है। आरपीएम इसका बताया होगा कि ये 2920 आरपीएम की मोटर है।
आरपीएम भी काफ़ी एक अच्छा फैक्टर रहता है, काफ़ी मोटर्स अलग-अलग आरपीएम की रहती हैं। तो मेन-मेन जो फैक्टर रहते हैं, अगर आपको मोटर की स्पेसिफिकेशन अगर आपको मोटर कोई नई ऑर्डर करनी है, तो आपको हमेशा ये 160L का जो फ्रेम साइज़ है, उसको बताना है। आपकी जो मोटर की आरपीएम है, वो आपको उसको बताना है, कितने फेज़ की मोटर है, वो आपको ये बताना पड़ेगा और कितने किलोवाट और एचपी की मोटर आपको चाहिए। तो ये 3 और 4 जो फैक्टर्स रहते हैं, आपको अगर आपको नई मोटर कहीं रिप्लेस करनी है या ऑर्डर करना है, तो ये 3-4 पैरामीटर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। बाकी आपको डिटेल आपको अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए कि जैसे बेयरिंग की स्पेसिफिकेशन इसमें दी हुई है काफ़ी, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि अगर बेयरिंग का आपको रिप्लेस करना है, तो आपको कौन-सा बेयरिंग आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि बेयरिंग की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।